बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो क्लास 9th के लिए बनाई जा रही है और इसमें मैं आपको मैथ के प्रिपरेशन का तरीकाकार बताऊंगा कि आपने अपनी मैथ किस तरह पास करनी है। सबसे पहले अगर हम अपने पेपर को एनालाइज करें, जो हमें पेपर स्कीम दी गई थी, तो उसमें आपके पास 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं जो कि 36 नंबर के होते हैं, और इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 24 नंबर के होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें जो पिछले 2 साल से पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसमें जो आपका चैप्टर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो चैप्टर 1 में से आ रहा है और इसका पेयर बन रहा है चैप्टर 3 के साथ। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है चैप्टर नंबर 6 में से, और इसके साथ भी जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 3 का होता है। इसी तरह तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3, और इसके साथ जो पेयर आता है वो होता है चैप्टर नंबर 4 का। फिर चौथा शॉर्ट क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 5, और इसके साथ जो सामने क्वेश्चन होता है वो चैप्टर 4 का होता है। फिर पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11। छठा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और 8। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 और 11। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है चैप्टर 5 और 11। आई थिंक मैंने गिनती मिस कर दी है, मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस कर दिया था। वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। पांचवा जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 8 या इसके साथ पेयर बन के आता है चैप्टर 9 का। फिर आपका चैप्टर 6 का 11 के साथ पेयर होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका पहला लॉन्ग है वो अमूमन आता है चैप्टर 4 में से, और इसके साथ होता है आपका चैप्टर 8। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर 6 में से आने के भी चांस मौजूद होते हैं, जबकि दूसरा जो इसके साथ पेयर होता है वो चैप्टर 9 का होता है। जबकि तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम 3 के 3 पेपर्स देखें जो पिछले हुए हैं, तो उसमें चैप्टर 10 में से आता है, और इसके साथ पेयर होता है चैप्टर नंबर 11 का। अगर हम ये सारी स्कीम को एनालाइज करें तो हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 में से आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एक ही एक्सरसाइज है जिसमें से ये आता होता है, जो कि है 1.2, और इसमें आपका क्वेश्चन आता होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, जिसमें एक्सपोनेंट्स को आपने सिंप्लीफाई करना होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 में से भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये आता है ज्यादातर लॉग की एप्लीकेशन होती है कोई, जिसमें आपने स्टेटमेंट से क्वेश्चन को पढ़ के लॉ के रूल्स अप्लाई करने होते हैं, और फिर वहां से आपने आंसर निकालना होता है। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। चैप्टर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग आ गया। फिर चैप्टर नंबर 5 पे आ गए, तो चैप्टर नंबर 5 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है।
इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो आ सकते हैं, ज्यादातर बीरिंग का एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मुराद ये है कि आपने ट्रायंगल को सॉल्व करके एंगल निकालना होता है या मिसिंग साइड निकालनी होती है, जो आपकी एक्सरसाइज गालबन 6.5 बनती है। और 6.4 में से भी कोई एक आध प्रूफ आ सकता है। ये तीन ही एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 6 में करने वाली। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो चैप्टर 6 में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता होता है। फिर चैप्टर नंबर 10 है जो कि ज्योमेट्री का है। तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है जो कि आपका है 10.2 में से आता होता है। मीन, मीडियन हो गए है, अल्टीट्यूड हो गए, जिनको आपने कंकरेंट शो करना होता है। या फिर इसके साथ आ सकता है साइड बाय सेक्टर और एंगल बाय सेक्टर्स। ये चार चीजें ही हैं इस एक्सरसाइज में। चार किस्म के क्वेश्चन हैं और इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। फिर आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। चैप्टर नंबर 11 में से दो या तीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मस्ट है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि इसमें तैयार करने वाली क्या चीज़ है, तो इसमें दो एक्सरसाइजेज आपकी तैयार करने वाली हैं 11.2 और 11.3। 11.2 में आपके टोटली दो दो कंसेप्ट हैं, बल्कि तीन कंसेप्ट आप कह लें। मीन, मीडियन और मॉड वाला। ये आपने ग्रुप डेटा के लिए भी प्रिपेयर करना है और अनग्रुप डेटा के लिए भी। ग्रुप डेटा जो है ये ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में एक आध सवाल इसका आता है जो पूछा जाता है। मीडियन आपको कह देगा या मॉड कह देगा, जबकि मीन शॉर्ट में आ जाएगा और अनग्रुप वाले भी जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आते हैं। जबकि आपकी जो 11.3 एक्सरसाइज है इसमें दो ही कंसेप्ट हैं। एक आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है और दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या हाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सवाल पूछा जाता है। ये दो किस्म के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं।